वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनफॉर्मल लेटर का एक एग्जाम्पल पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको आजकल लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। लेटर राइटिंग को हिंदी में पत्र लेखन बोलते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एग्ज़ाम में आपको लेटर राइटिंग लिखने के लिए आती है, और इंग्लिश में तो सबसे ज़्यादा जो नंबर का आता है वो लेटर राइटिंग ही आती है। तो इसलिए लेटर राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, आने वाली लाइफ के लिए भी लेटर राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपको लेटर लिखना आना चाहिए, क्योंकि जब एक ज़माना था जब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, और तो उस समय लोग लेटर लिखते थे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को। और तो ये लेटर हमें लिखना आना चाहिए, अभी भी लिखना आना चाहिए, और आने वाले टाइम में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है लेटर राइटिंग का। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इनफॉर्मल लेटर का एक प्रकार। इनफॉर्मल लेटर जो लेटर राइटिंग का एक प्रकार है, जिसको हिंदी में अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। तो आपको पता है कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनको रिश्तेदारों को, मित्रों को, अ, पिता माता भाई बहन आदि को जो पत्र लिखे जाते हैं उनको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, या फिर हिंदी में अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये एक फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है। सबसे पहले ये देखेंगे, यू आर मीना मुकुल 12A दून एनक्लेव देहरादून राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। आप मीना मुकुल हो, 12A दून एनक्लेव देहरादून में रहते हो। राइट ए लेटर, आपको एक पत्र लिखना है, टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, और आपको बताना है कि पेड़ों का क्या महत्व होता है। पेड़ों के महत्व के विषय में, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ का मतलब होता है पेड़ों का महत्व के विषय में आपको एक पत्र लिखना है। और तो इसका जो सबसे पहले आपको बताया गया था कि जो इनफॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम इस एड्रेस को लिखेंगे 12A दून एनक्लेव देहरादून। तो इस तरह से करके हम एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस लिखने का तरीका, एड्रेस को कभी एक लाइन में नहीं लिखा जाता है। एड्रेस को में सबसे पहले सबसे छोटी चीज़ आती है, फिर उससे बड़ी, और फिर सबसे बड़ी। तो देखिए इसमें 12A एक घर का नंबर है, 12A हो गया। दून एनक्लेव ये एक कॉलोनी का नंबर हो गया है, और देहरादून पूरे शहर का नंबर हो गया। तो इस तरह से करके हम एड्रेस को लिखते हैं। तो 12A दून एनक्लेव देहरादून, फिर एक लाइन छोड़ी जाती है। लाइन छोड़ने के बाद डेट लिखी जाती है 28 सितंबर 2019। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है, और आपको पता होना चाहिए कि लेटर किसको लिखा जा रहा है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, तो तुम्हारे फ्रेंड को अपना एक लेटर लिखना है, तो डियर फ्रेंड। तो इस तरह से करके हम इसमें करते हैं। देखिए मैं इतनी चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लेटर राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फॉर्मेट। अगर आप फॉर्मेट को अच्छे से नहीं करेंगे, अगर सपोज़ आपने फॉर्मेट गलत कर दिया, अब तो आपका लेटर कितना ही अच्छा आपने लिखा हो, कितनी अच्छी भाषा प्रयोग की हो, लेकिन उसको सही नहीं कहा जाएगा। लेटर राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फॉर्मेट। तो उसमें हमें एड्रेस लिखना आना चाहिए, उसमें डेट लिखनी आनी चाहिए, और जिसको हम लेटर लिख रहे हैं वो सब लिखना आना चाहिए। उसके बाद देखिए, जिसे जो डियर फ्रेंड है, डियर फ्रेंड को सैल्यूटेशन बोलते हैं, मतलब संबोधन बोलते हैं इसको, और उसको संबोधित करते हैं जिसको हमें ये लेटर लिखना है। तो हमें बताया गया है कि फ्रेंड को लेटर लिखना है, तो हमने डियर फ्रेंड इस तरह से करके सैल्यूटेशन डालते हैं। अब नीचे इस लेटर की बॉडी लिखनी है। हमें बताना है, क्या बताना है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। अपने फ्रेंड को बताना है, अपने मित्र को बताना है कि पेड़ों का क्या महत्व होता है। आपको भी पता है पेड़ों का क्या महत्व होता है। अब ये देखिए, हम इस बॉडी को जब पढ़ेंगे तो और भी आपको क्लियर होता चला जाएगा। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू विल बी फाइन देयर। मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। क्वाइट मीन्स बिल्कुल, वेल मीन्स ठीक, हियर मीन्स यहाँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, एंड होप दैट यू विल बी फाइन देयर, और आपसे आशा करता हूँ कि तुम भी बिल्कुल ठीक होंगे। ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। पेड़ हमारे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। दे आर आवर ट्रू फ्रेंड्स, और वे हमारे मित्र होते हैं, वे हमारे दोस्त होते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन, फर्नीचर, मेडिसिन, वुड एट्सेट्रा। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, फर्नीचर देते हैं, दवाई देते हैं, वुड मीन्स लकड़ी देते हैं आदि, ये सब चीज़ हमें प्रदान करते हैं। दे आर हाउस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये सब देने के साथ साथ वे, बर्ड्स मीन्स पक्षियों के, एंड एनिमल्स और पशुओं के, पशु और पक्षियों के वे घर भी होते हैं। मतलब पशु पक्षी पेड़ों के बीच में रहते हैं।
कहने का मतलब है द डेथ ऑफ फॉरेस्ट इज़ द एंड ऑफ लाइफ। देखिए अगर पेड़ पौधों की मृत्यु हो जाती है तो ये समझ लीजिए कि जीवन की मृत्यु हो जाती है, मतलब धरती से जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। प्लांट मोर ट्रीज प्रोड्यूस मोर लाइफ। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाते हैं तो उससे प्रोड्यूस मोर लाइफ मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा जीवन का प्रारंभ होगा और जीवन और अच्छे से फलेगा फूलेगा। सो ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण होते हैं। देयर इज़ नो लाइफ विदाउट ट्रीज़। हम पेड़ों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई जीवन नहीं होता है पेड़ों के बिना। आई रीड दिस इन द न्यूज़पेपर। मैंने ये सब न्यूज़पेपर में पढ़ा। यू आल्सो नो दीज थिंग्स। और आपको भी ये सब चीज़ जाननी चाहिए, ना इसको पता करना चाहिए। प्लीज़ ट्राई टू प्लांट ईच ट्री ईच ईयर। और कृपया करके हर साल एक पेड़ लगाने की कोशिश करिए। तो देखिए ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट है विद बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। तुम्हारे घर में जितने भी बड़े लोग हैं उनको मैं बहुत बहुत आदर करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम भेजता हूँ। एंड लव टू यंगर्स, और जो छोटे लोग हैं उनको बहुत बहुत प्यार भेजता हूँ। उसके बाद देखिए लास्ट में लिखा हुआ योर लविंग फ्रेंड माही। तो इस तरह से करके आप इसको लिखेंगे। तो देखिए आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि हमने देयर इज़ नो लाइफ विदाउट ट्रीज़ के बाद इसको एंड कर दिया है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये जैसे हम लाइन को चेंज करके फिर दोबारा से लिख रहे हैं, फिर दोबारा से नई नई लाइन चेंज करके लिख रहे हैं, तो ये सब क्या है इसको भी मैं बताना चाहता हूँ। इसको हम इसलिए करते हैं कि देखिए जो मेन बॉडी होती है, बॉडी के भी कई सारे पार्ट होते हैं लेटर की। तो मेन बॉडी होती है, उसमें हमें मेन चीज़ बतानी होती है। उसके बाद अगली लाइन में लाइन छोड़ के जब हम पूरी चीज़ बता देते हैं तो उसमें हमें बताना होता है, हमें रिक्वेस्ट करना है, मतलब मेन इन्फॉर्मेशन हमें बताना है कि क्या करना है आने वाले टाइम में, ये सब हमें इन्फॉर्म करना होता है। और उसके बाद में हमें जैसे कि आपको पता है कि जब हम लेटर लिखते हैं तो एक रिगार्ड्स भेजते हैं, दूसरों को सम्मान भेजते हैं, और साथ में जो छोटे लोग होते हैं उनको हम प्रेम भेजते हैं, उनको प्यार भेजते हैं। तो ये बड़ी ही कॉमन चीज़ है लेटर राइटिंग में, और ये सब आपको आनी चाहिए। और सबसे लास्ट में आपको योर लविंग फ्रेंड, ये भी एक सैल्यूटेशन है, इसमें भी संबोधन है। और इस तरह से करके हम इस लेटर को एंड कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और लेटर राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, 9th क्लास के बच्चे को तो अभी ही सीख लेनी चाहिए। और जो 10th क्लास के बच्चे हैं अगर वे 9th में नहीं सीख पाए हैं तो ये फिर एक बार आपको मौका मिल रहा है कि लेटर राइटिंग आप अच्छे से सीखें। और क्योंकि आपको देखिए पढ़ना है, एग्ज़ाम देने हैं, तो आपको ये सब चीज़ करनी ही पड़ेगी। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि लेटर राइटिंग किस तरह से लिखते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस होती है। आप अगर डे बाई डे प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे लेटर राइटिंग की, लिखने की, तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लिखना सीख जाएंगे। ठीक है। और अगर जो बच्चे खाली बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, कोई नहीं बचा सकता उनको। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही लिमिटेड टाइम सभी को मिलता है, बहुत कम समय दिया जाता है एग्ज़ाम टाइम में। तो एग्ज़ाम टाइम में कोई भी बच्चे के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपको सब कुछ बताए। तो इसलिए तैयारी खुद ही करनी होती है। और कोई इतना नहीं बता पाता है, वो जान कर भी नहीं बता पाता है। कोई भी अगर आपको कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, वो आपको नहीं बता पाएगा क्योंकि टाइम ही नहीं होता है इतना। तो इसलिए किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, अपने ऊपर अपना खुद करें, सारी चीज़ें याद करें, लिख करके देखें, तो अपना खुद करें सारी चीज़ें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और सभी बच्चे आज ये सब कार्य करके दिखाएंगे।